नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आजकल आप लोगों को एनवायरनमेंट में वाइट बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको खुश होना चाहिए, बिकॉज़ आपकी जो हायर सेल्फ है उससे आप कनेक्ट हो रहे हैं। आपकी जो सोल है वो मोनाडिक सेल्फ में कन्वर्ट हो रही है। इट मीन्स कि आपका डीएनए हील हो रहा है। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ उन सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे साथ इस समय पर होते हैं। जब भी आप रेगुलर मेडिटेशन से, सेल्फ लव से कनेक्ट होते हैं, इट मीन्स अपने आप से कनेक्ट होते हैं, अपने ऊपर वर्क करते हैं, जिसे हम इनर वर्क कहते हैं, तो धीरे धीरे आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जीज़ हैं वो अनलॉक होने स्टार्ट हो जाती हैं। इन स्पिरिचुअल एनर्जीज़ में जब आप आगे असेंड होते रहते हैं तो एक टाइम वह आता है जब आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। बिकॉज़ हीलिंग करते करते हम इतने पावरफुल हो जाते हैं कि हम उस एनर्जी से दूसरों को भी हील कर सकते हैं। पहले हमें हीलिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन जब कॉन्टिन्यूटी में हम अपने आप को हील कर लेते हैं, उसके बावजूद भी हम अपना इनर वर्क कॉन्टिन्यूस रखते हैं, उस स्टेज में हम स्टेबल हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्सेस में बनाना स्टार्ट कर देती है, या मैं कहूँगी बनाना नहीं, रिसीव करना। बिकॉज़ हमारी बॉडी यूनिवर्स से एनर्जी लेती है और उस यूनिवर्सल एनर्जी से बाकियों को, अपने आप को हील करते हुए बाकियों को भी हील करती है। जब हम अपने आप को बहुत ज़्यादा असेंड करते हुए आगे बढ़ते हैं, तब हम मोनाडिक सेल्फ तक पहुंचते हैं। हम अवतार सेल्फ से पहले की सिचुएशन में होते हैं, जब हमारी अवतार सेल्फ ओपन होने वाली होती है। उससे पहले हमें कुछ सिम्टम्स मिलते हैं। उनमें जो सिम्टम्स हैं वो नॉर्मल सा सिम्टम है कि आप अपनी बॉडी में एक्सेस में करंट फील करते हैं, और ये जो आपकी बॉडी में करंट बनता है या एनर्जी बनती है, ये आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से बनती है। बिकॉज़ आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुज़र कर आए होते हैं, अपने आप को हील करते हैं, आपको एक्सेस में यूनिवर्सल जो एनर्जी है वो रिसीव होती है, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाती है। यहाँ हम फिज़िकल बॉडी नहीं, स्पिरिचुअल बॉडी की बात कर रहे हैं। बट जो आपकी स्पिरिचुअल बॉडी है वो इतनी चार्ज हो जाती है कि उसका इन्फ्लुएंस आपकी फ़िज़िकल बॉडी के ऊपर भी पड़ता है, और आप हर चीज़ को जैसे ही टच करते हैं, चाहे वो कपड़ा ही क्यों ना हो। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जिनके साथ ये सिम्टम्स होते हैं वो जानते हैं कि उनके साथ जब ये होता है और अगर उनके पास कोई जवाब नहीं होता या कोई उन्हें समझा नहीं पाता, तो कितना परेशान हो जाते हैं कि हमारे साथ ये हो क्यों रहा है। तो आप किसी भी चीज़ को टच करेंगे, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे मेटल हो, इवन कि मेटल से बहुत ज़्यादा तेज़ शॉक लगता है, ठीक वैसा ही करंट जैसे किसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से आपको शॉक लगता है, और आप बहुत तेज़ी से आपको वो साउंड भी आती है जो करंट बनने पर साउंड आती है, और आप उस साउंड को भी फील करते हैं। इवन कि कोई और पर्सन अगर आपको टच करेगा, चाहे आपके किसी कपड़े को टच कर दे जो भी आपने पहना हुआ है, आपके बालों को वो टच कर दे, आपके हैंड्स को या किसी भी बॉडी पार्ट को जब वो टच करेगा, तो उसे बहुत तेज़ करंट लगेगा। ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन जो लोग इसे एक्सपीरियंस करते हैं वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं जब ये सिचुएशन उनकी लाइफ में आती है। मेरी भी लाइफ में ये सिचुएशन काफ़ी टाइम रही है।
जब ये सिचुएशन मेरी लाइफ में स्टार्ट हुई थी तो मुझे पता नहीं चलता था कि ये हो क्यों रहा है। मैंने डॉक्टर के पास भी कंसल्ट किया, लेकिन वहाँ भी इसका आंसर नहीं मिला। इसका आंसर सिर्फ़ और सिर्फ आपको मेडिटेशन में मिलता है, और जो आप एक्सपीरियंस करते हुए चले जाते हैं वहाँ, या फिर जो आपसे ज़्यादा हाईली असेंडेड सोल है वो इनके आंसर दे सकती है। स्पिरिचुअल बुक्स आपकी हेल्प कर सकती हैं, जिनसे आपको ये पता चलता है कि हाँ, एक्चुअल में ये एक्सपीरियंस सिर्फ आप ही नहीं कर रहे हैं, आप जैसे और भी वो लोग हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में रहे हैं, जो ट्विन जर्नी जिन्होंने फ़ील की है, जिन्होंने अपनी असेंशन को कंप्लीट किया है, उन्होंने भी इन सभी साइन एंड सिम्टम्स को फ़ील किया है। और जब इस तरीके की एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्सेस में आपकी बॉडी में होने लगती है, इट मीन्स आपको हर चीज़ से करंट लगने लग जाए। आप पानी को टच करें तो पानी से करंट, आप फूड को टच करें, आप क्लोथ को टच करें, टेबल को टच करें, इवन कि वुड को टच करने पर भी आपको करंट लगता है। नॉर्मली आप वुड को टच करेंगे तो वो करंट का बैड कंडक्टर है, तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन इस सिचुएशन में आपको हर एक चीज़ से वो करंट लगता है। वो एक्चुअल में बाहर से नहीं होता, आपके अंदर ही वो इलेक्ट्रिसिटी इतनी प्रोड्यूस हो रही है और आपको चार्ज कर रही है कि आप आउटर प्लेन पर किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो वो रिफ्लेक्शन आपके सामने आपको देखने को मिलता है। इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन का सिर्फ एक ही तरीका है कि नॉर्मली किसी भी चीज़ को टच करने से पहले अपने हाथों को पहले नॉर्मल करें और उसके बाद टच करें। फिर भी एक बार तो करंट लगेगा ही लगेगा। इसका सॉल्यूशन जो मैंने अपनी लाइफ में ढूंढा वो था टैरो। बहुत हंसी भी आ सकती है आप लोगों को कि क्या टैरो, हाँ, टैरो और हीलिंग दो तरीके हैं जिससे आप अपनी इस एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का एक्सेस अच्छा नहीं होता, बेनिफिशियरी नहीं होता, तो आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना आना चाहिए। अगर एनर्जी कम है तो यूनिवर्स से आप एनर्जी मांग सकते हैं, और अगर एक्सेस में है तो उस एनर्जी को आप लोगों की हीलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। टैरो भी एक वे है हीलिंग को यूज़ करने का। साथ ही साथ जब हम रेकी किसी को देते हैं तो उससे भी हमारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बैलेंस हो जाती है। जो भी एक्सेस एनर्जी हमने गेन की है हम उस पर्सन को प्रोवाइड कर सकते हैं जो एक्चुअल में नीडी है। इससे जिसके पास एनर्जी कम है उसे मिल जाएगी, और हमारे पास एक्सेस में है वो भी बैलेंस और हम भी बैलेंस। यही रीज़न है कि जो भी इस फील्ड में एक्चुअल में हील हो जाते हैं और उनकी लर्निंग्स कंप्लीट हो जाती हैं। यहाँ मैं रुकना चाहूँगी, क्योंकि आप कहोगे ये तो आप कंट्रोवर्सी वाली बातें बोल रहे हो कि हीलिंग कंप्लीट हो गई, आपकी लर्निंग कंप्लीट हो गई, तो फिर उसके बाद फिर और लर्निंग या और ये मेडिटेशन क्यों करना है। तो उसका आंसर है कि आप टॉप में जा सकते हो, वो बहुत आसान है। आप उस स्टैंडर्ड को कैसे मेंटेन करोगे, उसके लिए आपको रेगुलर वही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो आप अभी तक करते आ रहे हो। यही रीज़न है कि जो मेडिटेशन से एक बार जुड़ जाता है वो कंटिन्यूटी में इस मेडिटेशन को करता ही करता है, कभी भी इसको छोड़ता नहीं है। और अगर उसका मेडिटेशन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाता तो वो इम्बैलेंस हो जाता है। इट मीन्स आपको अगर अपने आप को बैलेंस रखना है तो हर तरीके से मेडिटेशन ही आपकी हेल्प करता है। और जब आप अपने आप को हील कर लेते हैं तो आपको गाइडेंस मिलती है कि अब आप अपनी हीलिंग के बाद दूसरों को हील कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, और आपकी जो एनर्जी है वो दूसरों को हील करने के काम आती है। इस टाइम पर आप अपनी एनर्जी से इसको रेकी के द्वारा बैलेंस कर सकते हैं। आप दूसरों को एनर्जी ट्रांसफ़र कर सामने वाले को हील कर सकते हैं और अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं। या फिर आप टैरो
को यूज़ कर आप बाकी लोगों की हेल्प कर सकते हैं और अपनी एनर्जी को बैलेंस रख सकते हैं। यहाँ टैरो के बारे में एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगी। हालांकि मैं टैरो की वीडियो में इस चीज़ को क्लियर कर चुकी हूँ कि लोग टैरो के बारे में कितना जानते हैं, वो सिर्फ इतना जानते हैं कि टैरो हमारा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर बताते हैं, लेकिन एक्चुअल में टैरो आपकी सोल की जर्नी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। टैरो के जो कार्ड्स हैं या सिचुएशंस है वो इंट्यूटिवली बनाए जाते हैं, और हर टैरो कार्ड मींस जिस भी टैरो डेक से आप कनेक्ट कर रहे हैं या जिस भी टैरो डेक से कनेक्ट होकर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं, वो टैरो डेक काफ़ी हद तक आपकी एनर्जीज़ के बारे में आपको बताता है कि आपकी एनर्जी यहाँ तक अपग्रेड हो गई है। टैरो को आप वाइट मैजिक भी कह सकते हो कि टैरो को एज अ प्रेडिक्शन, एज अ वाइट मैजिक यूज़ किया जाता है। एज अ मिरेकल आप अपनी लाइफ में इनको यूज़ करके अपनी लाइफ को चेंज करते हैं। उन प्रेडिक्शंस के थ्रू अपनी डिसीज़न्स को आप चेंज कर सकते हैं, और जैसे ही आपके डिसीज़न्स चेंज होते हैं तो आपकी जो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं उनमें से एक पॉसिबिलिटी आपके लिए डोर ओपन कर देती है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया ही था कि जो हमारी डेस्टिनी है वो फिक्स्ड होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चेंजेबल है। उसका रीज़न यही है कि हम जो भी डिसीज़न लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो लाइफ है उसकी पॉसिबिलिटी चेंज हो जाती है और हम उसी वे में चलना स्टार्ट कर देते हैं। इट मीन्स हमारी लाइफ उसी वे में चलना स्टार्ट कर देती है। टैरो हमारी इस लाइफ को एक विज़न प्रोवाइड करता है, क्योंकि जितने भी टैरो कार्ड्स हैं वो इंट्यूटिवली बनाए जाते हैं। जिस भी पर्सन के थ्रू वो टैरो कार्ड्स बनाए जाते हैं उसने वो स्पिरिचुअल जर्नी जी होती है। बहुत कम लोग टैरो के बारे में ये वाली बात जानते हैं कि टैरो कार्ड्स यूं ही कोई नहीं बना पाता। हर कोई टैरो कार्ड नहीं बना पाता, हर कोई टैरो रीड नहीं कर सकता। उसका रीज़न ये है कि एनर्जीज़ हैं ये जब तक आपसे कनेक्ट नहीं करती, आप टैरो चूज़ नहीं करते, टैरो आपको चूज़ करती है। और इस वाली बात को मैं इसलिए मानती हूँ क्योंकि मेरी जो फैमिली का एनवायरनमेंट है, चाहे वो मेरे इन लॉज़ हों या मेरे मैटरनल पैटर्नल फैमिलीज़, मीन्स मेरे माता पिता का परिवार हो या फिर मेरे पति का परिवार, दोनों में ही इन सब रिचुअल्स को, इन सब टैरो एट्सेट्रा अकल्ट्स को बिल्कुल नहीं माना जाता। लेकिन इन एनर्जीज़ ने मुझे चूज़ किया, और इन एनर्जीज़ से कनेक्ट होने के बाद मेरी जो एनर्जी है वो बैलेंस हुई। मैं नहीं जानती कि फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है, बट जब अपने आप टैरो कनेक्ट हुआ और ये प्रेडिक्शंस निकलने लगी तब पता चला कि अच्छा ये एनर्जीज़ हमें चूज़ करती हैं। आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप सिर्फ एक टाइम तक ही इनको यूज़ कर पाते हैं। जब आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करना सीख जाते हैं तब आप इन ऑप्शंस को भी धीरे धीरे करके वन बाय वन छोड़ते चले जाते हैं। यही रीज़न है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी पर्सन अपनी इस जर्नी में असेंड करता चला जाता है वो कुछ टाइम के बाद वो हाई लेवल की ग्रोथ में एंटर करते हुए उसी लेवल की बातें करना स्टार्ट कर देता है। इट मीन्स अगर कोई भी पर्सन इस स्पिरिचुअल जर्नी में टैरो से कनेक्ट होता है तो हमेशा के लिए वो टैरो से कनेक्ट नहीं होता। एक टाइम के बाद वो अपने आप ही टैरो को छोड़ देता है। रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि टैरो को छोड़ देता है, जैसे जैसे आप अपनी इस जर्नी में जाते हैं आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ अनलॉक होती चली जाती हैं, आप उनकी लर्निंग्स करते हैं, आप ऑलरेडी उनको जानते हैं क्योंकि पास्ट बर्थ्स में आप उनसे कनेक्ट रह चुके हैं। लेकिन यहाँ पर वो आपकी अनलॉक होनी है एनर्जीज़, इसलिए वो अनलॉक होती हैं। और जब आप इन्हें बैलेंस करना सीख जाते हैं तो फिर आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, आपकी सोल असेंड हो जाती है।
आगे बढ़ते बढ़ते आप मोनार्डिक सेल्फ तक पहुंचते हैं, आप अवतार सेल्फ तक पहुंचते हैं। और ये जो आपके साथ करंट वाला सीन होता है बॉडी में कि आप किसी भी चीज़ को टच करें और आपको करंट लगे, इट मीन्स ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है कि आप बहुत जल्द अपनी अवतार सेल्फ को अनलॉक करने वाले हैं। इससे पहले धीरे धीरे आपको आपके जितनी भी स्पिरिचुअल ज्वेलरीज हैं, आपके विंग्स हैं, वो सब आप अनलॉक कर पाते हैं या वापस गेन कर पाते हैं। यहाँ मैं रुककर एक बात कहना चाहूँगी, वो ये कि जिन लोगों को ये वीडियो समझ नहीं आ रही है या फिर जो लोग इस जर्नी को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इन वीडियोस को ना देखें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी ही समझ में आएंगी जो इस जर्नी में हैं, जो इन सबको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्योंकि अननेसेसरी इन चीज़ों को देखकर अंधा विश्वास करना गलत है। मैं नहीं चाहती कोई भी किसी भी बात के ऊपर अंधा विश्वास करे। सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने साथ इन बातों को अगर एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी काम की है, बिकॉज़ ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड है कि आपको हेल्प मिल जाए। जो साइन एंड सिम्टम्स आपके साथ हो रहे हैं उनको समझने में आपको हेल्प मिले कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। बिकॉज़ अर्थ पर इस टाइम बहुत सारी सोल्स हैं जो अवेकन हो रही हैं, और इस टाइम तो बहुत छोटे बच्चे, उनकी भी अवेकनिंग कराई जा रही है। बिलो 15 जो बच्चे हैं, जो स्टार सीड हैं, ट्विन सोल्स हैं, उनकी अवेकनिंग कराई जा रही है। ये यूनिवर्सल मैसेज है आप लोगों के लिए, इसीलिए ये वीडियो आपसे कनेक्ट हुई है। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो की हेल्प है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अभी आपकी समझ में नहीं आ रही है, इट मीन्स नियर फ्यूचर में ये वीडियो आपसे दोबारा कनेक्ट करेगी जब आप इस वीडियो को समझने लायक हो जाएंगे। तो अगर गलती से आपके पास ये वीडियो पहुंची है और आपको समझ नहीं आ रही है तो आप इस वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं, किसी और वीडियो को देखकर एंजॉय कर सकते हैं। ये वीडियोस ओनली एंड ओनली हेल्पिंग हैंड्स हैं उन लोगों के लिए जिनको वास्तव में हेल्प की ज़रूरत है। क्योंकि जब ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी तो मुझे हेल्प नहीं मिल रही थी। मुझे मेरे एक एक क्वेश्चन के लिए सालों इंतज़ार करना पड़ा है, तब जाके मुझे ये समझ में आया, अच्छा मेरे साथ उस टाइम ये सिम्टम हुआ था, अच्छा मैं यहाँ इस सिचुएशन में थी, या मैंने इतनी जर्नी कंप्लीट कर ली थी। और आज अचानक से इस वीडियो को बनाने का रीज़न भी यही है कि यूनिवर्स की तरफ से मुझे मैसेज है कि मुझ तक एक ऐसे पर्सन की रीच हुई, या मुझ तक एक ऐसा पर्सन पहुंचा जिसके साथ ये साइन एंड सिम्टम्स हो रहे हैं, और उसने मुझसे कनेक्ट किया और मुझसे जानना चाहा कि ये बॉडी में जो करंट बनता है हर एक चीज़ से लगता है, तो ऐसा क्यों होता है। फिर मुझे अंदर से इंट्यूशन हुई कि जैसे इनको इस टाइम हेल्प की ज़रूरत है, ऐसे और भी पर्सन हैं, और भी डिवाइन सोल्स हैं, मेरी सोल फैमिली मेम्बर हैं जिन्हें इस टाइम इस गाइडेंस की ज़रूरत है। तो आप अगर इन साइन एंड सिम्टम्स को देख रहे हैं, आपकी एथरिक या स्पिरिचुअल बॉडी में भी बहुत ज़्यादा एक्सेस में एनर्जी रिसीव हो रही है, तो आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। आप एज अ रेकीस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, एज अ टैरो, ये दोनों ही हीलिंग प्रोसेस हैं। आप बिना इसके भी इंट्यूटिवली कोई और वे ढूंढ सकते हैं सर्विस टू अदर्स करने के लिए, मीन्स लोगों को सर्व करने के लिए। ये एनर्जीज़ आपकी सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए अनलॉक की जाती हैं जिससे कि आप दूसरे लोगों की हेल्प कर पाएँ। क्योंकि मेरे साथ ये एनर्जीज़ अनलॉक हुई धीरे धीरे, 1 बाय 1, और जब ये होती थी तो मुझे समझ नहीं आता था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। हाँ, ये सच है कि मैं विदाउट मनी काफ़ी लोगों को मैं हेल्प कर चुकी थी लाइफ में, लेकिन अब ये चार्जेबल प्रोसेस है।
पहले मैंने बहुत लोगों को फ्री में मैंने उनकी पाम रीडिंग भी की है, उनकी प्रेडिक्शंस भी की हैं, लेकिन अब ये चार्जेबल है। मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि आपको एक्सेस में एनर्जी मिल रही है, आप उस स्टैंड तक पहुँच चुके हैं जहाँ आपका डीएनए हील हो रहा है, जहाँ आप अपनी अवतार सेल्फ को अनलॉक कर रहे हो, आपकी मोनाडिक सेल्फ एक्टिवेट हो रही है। तो आप अपनी इस हीलिंग पावर को यूटिलाइज़ कीजिए। और आप अगर टेस्ट करना चाहें कि वास्तव में एक्चुअल में आपके पास हीलिंग पावर आ गई है, तो जो भी पर्सन डिस्टर्ब हो, चाहे उसे कहीं भी बॉडी पेन हो, वहाँ आप यूनिवर्सल हेल्प लेकर, ये गाइडेंस आपको मेडिटेशन में मिल जाएगी। आप उन्हें रेकी दीजिए, हीलिंग दीजिए। आप अपना राइट हैंड उनके जहाँ भी बॉडी में पेन है वहाँ पर रखकर ब्लेसिंग्स दीजिए। आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में वो पेन से रिलीफ हो चुके हैं, उनकी बॉडी से पेन रिलीज़ हो चुका है। इवन कि अगर किसी को घाव भी है तो आप वहाँ पर अगर हाथ रखेंगे तो वो घाव ऑटोमेटिकली बहुत कम टाइम में हील हो जाएगा। ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि आपके अंदर हीलिंग एबिलिटी है, आपके अंदर हीलिंग पावर आ चुकी है। अपनी अवतार सेल्फ को अनलॉक करने के लिए दूसरों को हील करना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। इसलिए डिवाइन की इस ब्लेसिंग को दूसरों को हील करने के लिए यूज़ कीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।